अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने एसी को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, बिजली के हाई वोल्टेज से या लो वोल्टेज से। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे आप अपने एसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज से, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आपका डीसी इन्वर्टर एसी या सादा एसी कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, कितनी बिजली खा रहा है, एक महीने में उसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने कवर करनी है। कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ग्री का डीसी इन्वर्टर एसी जो कि 1.5 टन का है, ये लगा हुआ है। इसके साथ हमने बेसिकली प्रोटेक्टर एक लगाया हुआ है जो कि जस्ट हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। वॉलपेपर की वजह से इसको आर्जी तौर पर इस तरह से लटकाया हुआ था। अभी हम इसको प्रॉपर माउंट करेंगे और इसके अंदर कुछ मल्टीमीटर्स को लगाएंगे जो टेस्टर्स होंगे, और ये बताएंगे कि हमारा एसी कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितने वोल्ट लेता है, कितनी करंट लेता है, या एक महीने में कितने यूनिट कंज्यूम करता है। अभी यहाँ पर हम ये सारे सिस्टम को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस डीबी बॉक्स को, जहाँ पर ये आप लोगों को ट्री नज़र आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर हैंग कर देते हैं। हैंग करने का तरीका बहुत आसान है, डिटेल के साथ वीडियो होगी, कनेक्शन भी बड़े ही डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि एक अनाड़ी बंदा भी इसको सेट कर सकता है। तो जनाब चलते हैं वीडियो की जानिब और आप लोग देखें कि हम इसको किस तरह से फिट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने इस बॉक्स को हैंग करना है। ये मोरा का 8 वे डीबी बॉक्स है जिसके अंदर मैंने पहले ही ऊपर सुराख कर लिया था ताकि इन दोनों तारों को हम इसके अंदर से माउंट कर सकें, गुजार सकें। ये जो दरख्त है ये लेवल के ऊपर है तो मैं आसानी से इसका लेवल कर सकता हूँ। इस दरख्त के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर रख के अपनी मार्कर की मदद से यहाँ पर 4 निशान लगाऊंगा ताकि हम ये देख सकें कि हमने यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद इस तरह का एरो का निशान जरूर बनाएं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर आपने ड्रिलिंग करनी है। अभी जनाब हम स्पीड के साथ यहाँ पर ड्रिलिंग कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अभी आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है और हमने कनेक्शंस को बेसिकली किस तरह से किया है। यहाँ पर दोनों तारें सीधी यहाँ पर आ गई। ये जो 2 ब्लू कलर की तारें आप लोगों को नज़र आ रही है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की टेप है, ये हमारे सोलर इन्वर्टर से आउटपुट आ रही है स्मार्ट लोड से, जो हमने आगे एक प्रोटेक्टर इसलिए यूज़ किया है कि अगर इन्वर्टर के अंदर भी कोई मसला आ जाता है तो हमारा प्रोटेक्टर लगा हो और हमारे एसी की किट को ख़राब होने से बचाए। इसकी हमने सेटिंग ऑलरेडी की हुई है। न्यूट्रल और फेज़ हमने यहाँ पर ऊपर लगा दिया। यहाँ से हमारी आउट यहाँ से निकलेगी। आउटपुट के आगे हमने एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है 16 एम्पेयर का। ये अगर आप एसी को बंद करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो रिमोट से भी कर लें, चाहें तो यहाँ से भी कर लें, चाहें तो प्रोटेक्टर से भी कर लें। दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, मगर मैंने 16 एम्पेयर का एक और सेफ्टी ब्रेकर यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है जी, फेज़ यहाँ से गुजर कर इस ब्रेकर में जाएगा। इस ब्रेकर से होता हुआ सीधा यहाँ पर इस मीटर के अंदर आएगा। इस मीटर के अंदर सीटी की ऑप्शन होती है, सुराख होता है। यहाँ से आपने फेज़ वायर को नीचे से गुजार कर सीधा एसी के अंदर भेज देना होता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमारा जो मीटर है ये सारी चीज़ों को सेंस कर सके कि कितने एम्पेयर गुजर रहे हैं, कितने वाट हैं, सारा डाटा ये काउंट करेगा। ये तब तक काउंट नहीं करेगा जब तक इसके साथ ये फेज़ वायर, शंट वायर इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। अब एसी की जो दूसरी न्यूट्रल तार थी वो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर के न्यूट्रल के अंदर लगा दी। अब मैं 2 पतली तारें लेकर यहाँ पर इसके डिस्प्ले को ऑन करने के लिए यहाँ पर लगा दूंगा और उसे यहाँ पर पेयर कर दूंगा। इसके बाद जनाब हम इसको पावर दे के इसको फिट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। लीजिए जनाब, हमारे ये वाले कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। ये 2 तारें सिर्फ इसके डिस्प्ले को टर्न ऑन करने के लिए 220 वोल्ट यहाँ पर देने पड़ते हैं, जो कि हमने यहाँ से उठाकर इसको दे दिए हैं। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, एक अनाड़ी बंदा भी कर सकता है। अभी मैं इसका कवर लगा लेता हूँ और आप लोगों को इसकी रीडिंग के बारे में दिखाता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें ये बताता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया उसकी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये ब्रेकर एसी ऑफ करने के लिए। दूसरे नंबर पर टॉमसन का वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर, ऊपर वोल्ट बताएगा, नीचे एम्पेयर बताएगा। चूँकि अभी मैंने एसी को ऑन किया तो ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर रीडिंग देने में। यहाँ पर आप लोगों को एक्चुअल सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर हमने मोरा कंपनी का 6-in-1 मीटर इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हम पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें सारी इसकी कनेक्शन डिटेल भी बताई है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि 37 वाट कंज्यूम कर इस वक्त हमारा एसी, क्योंकि इसका इंडोर ऑन है, आउटडोर अभी ऑन नहीं हुआ। यहाँ पर ये बताएगा कि आपके इस एसी ने महीने में कितने यूनिट कंज्यूम कर लिए, यानी कि 1 किलोवाट आवर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आपके कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी है, पावर फैक्टर क्या है और एम्पेयर कितने आपके आगे यूज़ हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा।
अब आप अगर इसे रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखेंगे, तकरीबन 10 सेकंड के लिए आपकी ये जो किलोवाट आवर वाली रीडिंग है ये रीसेट हो जाएगी, यानी हर महीने आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो इससे आप अपने एसी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एसी मंथली कितनी कंजम्पशन कर रहा है। जब आपके 100, 200, 300 या जितने भी यूनिट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल हो जाए तो आप अपना चेंज ओवर करके अपने मीटर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस मीटर का ये फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो यूज़ हुई हैं, अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो smarteshop.pk का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।